तो हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप जानेंगे कि कैसे विश्वास करने का परिणाम अंत में विश्वासघात का रूप ले लेता है और अंत में जब आंख खुली तो बहुत कुछ खो चुका होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक और चलते हैं वीडियो की तरफ। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां 9 प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर थीं। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसीलिए आलस्य के मारे वह पराये भूखा ही रहता। एक टांग पे खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर से हिचकी ली और भराए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसीलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली और बोला, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछली, कछुए, केकड़े, बत्तख वो सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वहां कभी सूखा नहीं पड़ता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भक्त ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही तो गुजरेगा। बगुले की यह बात सुनकर सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी के जय के नारे लगाए। अब बगुला भक्त के पो बाहर हो गए। वह रोज एक जीव को अपने पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड होता तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भक्त मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन तक यही कर्म चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहां पहुंचा दिए, लेकिन
मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा टनका। वह हकलाया और बोला, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भक्त ठाठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेर न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भक्त का सिर कटा हुआ लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भक्त उन्हें धोखा देता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करनी चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को जरूर शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जब तक के लिए धन्यवाद।